जय श्री कृष्ण। मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं सामग्री के, वहाँ में बहुत से लोगों ने प्रश्न पूछे कि ये सामग्री सखड़ी की है या दूधघर की है। यहाँ तक कि पन्ना भी मैंने जितने भी अपलोड किए हैं उसमें भी कई लोग ने पूछा है कि ये पन्ना दूधघर में आवेंगे कि सखड़ी में आवेंगे। और या के अलावा भी कई वैष्णव ने मुझको लिखियो कि दूधघर सखड़ी अनसखड़ी की समझ कोई एक वीडियो बनाइए। तो मैं एक छोटो सा प्रयास कर रहा हूँ, या मैं जितनों भी मैं कह रही हूँ वो मैं अभी तक जो बालकों को संग मैंने किया है वल्लभ कुल बालकों का, वहाँ में से मैं जो सीखियो हूँ या फिर जो भी भगवतियों का संग करके मैं जो सीखियो हूँ वो मैं बता रहा हूँ। फिर भी आप जो भी करो सेवा को प्रकार या सामग्री में, तो जो भी समझ आप आखी लो तो ज़रूर से गुरु घर में की आज्ञा लेकर ही करना। ये एक बेसिक समझ जो मैं अभी तक समझाऊँ वो मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो अभी अपन दूधघर से शुरू करते हैं। या के पहले ये ज़रूरी क्यों है वो एक बता दूं, दूधघर सखड़ी अनसखड़ी का विभाग। क्योंकि पूर्वाचार्यों ने, बहुत से पूर्वाचार्यों ने वचनामृत में आज्ञा करी है कि सेवा बन हो सके तो थोड़ी करो, लेकिन पूर्वाचार्य की जो मेंढ है मेंढ अनुसार करो। तो सेवा थोड़ी करो लेकिन मेंढ अनुसार करो, ये अपने पूर्वाचार्यों की आज्ञा है। तो या लिए अपन को मेंढ का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दूधघर अपन देखें, तो दूधघर बनाने के लिए दूध, दही, घी, मलाई, शक्कर, सूखे मेवा, मखाना, फ्रेश फ्रूट्स, ये सब चीज़ उपयोग में ले सकते हैं। फिर सब्जी में भी दूधी, बैंगन, ड्रमस्टिक याको सरगवा की सींग कही जाए, पम्पकिन, भोपला जाको अपन का है, फिर तुरिया है, गलका, परवल, कोथमीर जाको धाना भाजी का है, आटा में राजगिरा का आटा, मुरैया, फिर जाकू सामा या साव कहो जाए है, आरालोट, ये सब चीज़ अपन उपयोग में ले सकते हैं जो दूधघर धरते हो। तो लेकिन दूधघर और फराल ये दोनों भी अलग है। जैसे कि मैंने बताया कि जो ऊपर सब्जियों के नाम लिए उसमें से ड्रमस्टिक जो है, सरगवा की सींग, फिर तुरिया, गलका, परवल, ये सब फराल में नहीं आवेंगे। या कोई एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि बीड़ा सभी लोग धरे, जो दूधघर धरते वो भी धरे हैं, और जो सखड़ी धरे वो भी धरते हैं बीड़ा। तो लेकिन बीड़ा अपन फराल में अपन प्रसाद में नहीं ले सकते हैं। इसलिए फराल और दूधघर में भी थोड़ा अंतर है, वो समझना ज़रूरी है। और फराल में भी अपन जो भी बनावेंगे वहाँ में सेंधा नमक ही यूज़ करना है। ये बात का भी खास ध्यान रखना है, क्योंकि गुजराती घरों में देखा गया है कि फराल बनावेंगे लेकिन नमक तो जो कॉमन सॉल्ट है वही वापरेंगे। तो वो वापरने से आपको व्रत टूट जावेगो। और फराल बनावे में भी आप सींग तेल का उपयोग कर सकते हैं, वो यहाँ में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक बार गुरु घर से आज्ञा ले लेनी कि सींग तेल हम लोग फराल बनावे में या दूधघर बनावे में यूज़ कर सके कि नहीं। तो ये अपन ने देखियो दूधघर को विभाग। अब अपन नागरी विभाग देखेंगे। नागरी विभाग में घी, तेल, आटा, पोहा, शक्कर, गुड़, तिल, फिर सतुआ, ये सब अपन उपयोग में लेते हैं। लेकिन इसमें एक बात जो मेन है वो ध्यान रखने की ये है कि इसमें जल का उपयोग बिल्कुल भी कहीं भी नहीं किया जाएगा। कोई भी प्रकार से जल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चाहे भाप देके या फिर आटा गूंथने में, या कोई भी प्रकार में जल का प्रयोग इसमें नहीं होगा नागरी की सामग्री में। और नागरी और दूधघर की सामग्री एक मिनट में बन सकती है और भोग भी एक मिनट में आप धर सकते हो। इसमें अलग मेन की ज़रूरत नहीं है। तो नागरी में अपन मगध के लड्डू, जाकू बंटा गोली कहे, वो बन सके हैं। फिर सतवा के लड्डू है, गुड़ पापड़ी है, फिर धाणी जो खेल के दिनन में अपन फगुआ में धरे है वो भी नागरी की सामग्री है। पोहा को चिवड़ा है। तो और मकर संक्रांति में अपन तिलवा धरे वो भी नागरी में है। लेकिन खास बात का ये ध्यान रखना है कि कहीं भी जल का उपयोग नहीं करना है। और कोई भी आटा हो वो सूखो ही लियो जावेगो, और वहाँ में जल नहीं मिलायो जाएगो। यहाँ में ध्यान देने की बात ये है, जैसे कि कई लोग को ऐसी आदत होवे कि मैदा या रवा लाकर रख देते हैं घर में, फिर उसे सूखा कढ़ाई में भून लेते हैं और फिर उसे फ्रिज में भर के रख देते हैं। फिर वो वहाँ तक तो चलेगा, लेकिन फिर जल उसमें मिलाकर सामग्री बनानी नहीं है। ये बात का खास ध्यान रखना है।
तो ये अपन ने आज ये नागरिको प्रकार देखियो। अभी अपन अनसखड़ी देखेंगे। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं ताकि मैं समझावे में आसानी रहे यासु। तो अनसखड़ी अभी अपन देखेंगे। अनसखड़ी में भी घी, आटा, शक्कर और इसमें जल का उपयोग हो पाएगा। और या ये सब जो चीज़ है वामेसु जो भी अपन बनावेंगे वो अनसखड़ी गिनी जाएगी। और अनसखड़ी दो प्रकार से मतलब कर सको, जैसे कि फ्राई करके मतलब तल के बना सको या फिर घी में भून के बना सको। सूखी भून के नहीं बनानी है। जैसे कि जो मैंने पहले कहा कि आटा, मैदा या फिर रवा भून के रख देते हैं फ्रिज में, फिर जब भी उपयोग लेना है, जैसे मठड़ी बनानी है तो जो भुने हुए मैदा है, सूखो भुने हुए, वामे ही जल मिला के अपन मठड़ी बनावेंगे तो मठड़ी अनसखड़ी नहीं रहकर सखड़ी हो जाएगी। तो एक जैसे कि एक ही आटा गूथा है आपने, गेहूं का आटा, और वामे से आप रोटी बनाओगे तो वो सखड़ी हो जाएगी, लेकिन सेम आटे में से आप पूरी बनाओगे तो वो अनसखड़ी रहेगी। तो ये एक बात का ध्यान रखना है कि अनसखड़ी कभी भी घी में भून के या फिर फ्राई करके ही बनाई जाएगी। डायरेक्ट तवा पर रोस्ट करके या कढ़ाई में रोस्ट करके आटा को नहीं बनाई जाएगी। तो ये अनसखड़ी है। अनसखड़ी में भी फिक्का में जो है, फिक्का बनाने हैं तो आप उसमें भी सिंग तेल का उपयोग कर सकते हैं और सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हेल्थ इश्यूज की वजह से कई लोगों ने राइस ब्रेन ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो ये राइस ब्रेन ऑयल में जो भी आप सामग्री सिद्ध करोगे वो सब सखड़ी हो जाएगी। तो राइस ब्रेन का ऑयल का उपयोग सखड़ी में करो तो ठीक है, लेकिन अनसखड़ी दूधगर में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये बात का खास ध्यान रखना है। अभी अपन सखड़ी विभाग देखेंगे। सखड़ी में तेल, आटा, जल, नमक जो कॉमन सॉल्ट है वो सब चीज़ का उपयोग करके बना सकते हैं। जैसे कि अब अपन देखिए कि ये सखड़ी किस प्रकार से बनती है। जैसे उबलते जल में अपन आटा मिला के कुछ कोई सामग्री बनावे तो वो सखड़ी हो जाएगी। या फिर कुकर में आप कोई भी अनाज या दाल को पानी में मिला के कुक करोगे तो वो भी सखड़ी हो जाएगी। फिर जो भी आप कॉमन सॉल्ट यूज़ करके जो भी सामग्री बनाओगे वो सब सखड़ी हो जाएगी। कई लोग मठड़ी का आटा गरम जल से बांधते हैं, मठड़ी या फिर कोई भी फीका का आटा। तो गरम जल से कोई भी आटा गूँथोगे तो वो ज़रूर से सखड़ी हो जाएगा। तो अनसखड़ी बनाओ तभी ये बात की खास सावधानी रखनी है कि गरम जल का उपयोग आटा गूँथने में नहीं करना है। ठंडे मतलब जो नॉर्मल जल है उसका ही उपयोग करना है। तो ये अपन ने सखड़ी देखी। अभी अपन निषेध भी देख ले में कि कौन कौन सी सामग्रियां अपने यहाँ निषेध हैं। तो निषेध में भी प्याज लहसुन का तो सभी को पता ही है कि वो निषेध ही है, उसमें तो बताने की बात ही नहीं है। या के अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ है जो निषेध है। जैसे कि मूली है, कलिंगर है, गाजर। गाजर कई लोग भोग में धरे हैं, या फिर कई लोग ऐसा करें कि अपन खा तो सके लेकिन भोग में नहीं धरेंगे, तो गाजर भी निषेध है। फिर तारगोला जाकू पाम फ्रूट कहो जाए वो भी निषेध है। फिर जो संचल जाकू अपन कहे, ब्लैक सॉल्ट जाकू, तो वो भी निषेध है। मोगरी, मसूर की दाल, गूंद, एडिबल गम जो है गोंद जाकू कहो जाए वो भी निषेध है। फिर ये इतनी कुछ चीज़ें हैं जो निषेध हैं। गाजर और तरबूज का कई लोग को ऐसी भ्रांति है कि अपन भोग में नहीं धर सकते लेकिन खा तो सकते हैं, लेकिन खाना भी नहीं और भोग में भी नहीं धरना है। इसका निषेध वचन मनुस्मृति, फिर निर्णय सिंधु ये सब में तो है ही, लेकिन खास करके अपने लिए गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत में 24वां वचनामृत जो है उसमें ये दोनों चीज़ का भी उल्लेख है कि तरबूज और गाजर भी निषेध हैं। तो ये खाने भी नहीं है और भोग भी नहीं धरने हैं। तो ये सावधानी रखनी है अपन को। तो ये कुछ चीज़ें आती जो निषेध वचन है जो मैंने दिखाई है। और जो भी ये मैंने समझा सखड़ी अनसखड़ी का विभाग या निषेध प्रकार जो भी दिखाया वो में भी आप अपने गुरु घर की आज्ञा अवश्य ले। मेरे वीडियो के आधार पे कोई भी निर्णय ना ले। ये तो सिर्फ एक मैं बेसिक ध्यान देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी अपने गुरु घर या गांव में जो बालक विराजते हैं वल्लभ कुल बालक, उनकी आज्ञा के अनुसार ही आपको करना है। तो आज मैंने ये प्रयास किया है, ये सखड़ी अनसखड़ी दूधगर बनाने का बताने का प्रयास, जो भेद है वो। तो कोई गलती हुई हो मेरे से तो क्षमा चाहूँ मैं। और ज़रूर से आप अपने प्रतिभाव कमेंट बॉक्स में लिखो कि कैसो लगे आपको ये वीडियो।
और आपकी भी कोई अलग समझ हो तो ज़रूर से आप लिखिए, तो मोको भी समझ में मिलेगा कि कहीं मेरी गलती होती हो तो मैंने एक प्रयास किया है कि या में कोई भी गलती ना हो और एकदम ऑथेंटिक प्रकार दिखाओ वो। तो जय श्री कृष्ण।